सभी को हमारा नमस्कार। इस समय ये मॉनसून सीजन चल रहा है रेशम कीट पालन का। मॉनसून सीजन में कीड़े का जो अंडा है वो सभी सेंटर्स में पहुंच चुका है और यहां तक कि कीड़े अंडों से बाहर आ चुके हैं। और उसके बाद की जो स्थिति होती है उसे चौकी कीट पालन कहते हैं। पूरा हम कह रहे हैं रेशम कीट पालन, तो चौकी कीट पालन इस समय हम जहां पर है ये एक रेशम विभाग का चौकी कीट पालन केंद्र है जो हल्द्वानी के कुसुमखेड़ा में स्थित है। हमारे साथ इस समय उपस्थित हैं बिंदिया जी, जो कि रेशम विभाग के ही तकनीकी स्टाफ हैं और इनकी देखरेख में, इनके सुपरविजन में इनके यहाँ पर ये जो चौकी कीट पालन है वो हो रहा है। यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहूंगा चौकी कीट पालन आखिर है क्या। चौकी कीट पालन, चौकी शब्द आप इसमें सुन रहे हैं कीट पालन से इतर, ये इसलिए एक डिनोट किया जाता है कि जो कीड़ा है जब अंडे से बाहर निकलता है, जब छोटी स्टेज में होता है 8 से 10 दिन की, जिसमें उसकी 2 शैशव अवस्थाएं होती हैं, उन अवस्थाओं में कीड़ा बहुत डेलिकेट, मतलब बहुत ही सेंसिटिव, छोटा, नाजुक होता है और उसको बड़ी देखरेख में पालना होता है। तो जो उत्तराखंड हमारा जो गैर परंपरागत रेशम उत्पादन का क्षेत्र है, यहां पर हमारा किसान अभी इतना एक्सपर्ट नहीं हो पाया है जो साउथ के परंपरागत एरिया की तरह, जहां पर चौकी कीट पालन इतनी छोटी स्टेज को वो खुद से कर सके, क्योंकि बहुत प्यार से टैकल करना पड़ता है, उसकी देखरेख करनी पड़ती है। तो इसलिए ये शुरू की 2 अवस्थाएं जो उत्तराखंड सरकार का रेशम विभाग है वो अपने ही चौकी कीट पालन केंद्रों पर अपने इस प्रकार से जो टेक्निकल एक्सपर्ट स्टाफ है हमारे, उनके सुपरविजन में करता है। तो ऐसे ही इसलिए वो 8 से 10 दिन यहां पर करने के बाद फिर कीड़ा किसान को बट जाता है और फिर जाकर के किसान अपने घर में उत्तरावस्था का, जिसे हम कीट पालन कहते हैं, वो कर रहा होता है। तो आज हम कीट पालन, चौकी कीट पालन केंद्र में हैं और हमारे साथ बिंदिया जी जुड़ी हुई हैं। कुछ ऐसी जानकारियां हम बिंदिया जी से यहां पर चाहेंगे जो कि हमारा किसान और हमें देख रहे और भी जो कीट पालन रेशम के बारे में जानना चाहते हैं उससे लाभान्वित हो सके। बिंदिया जी सर। आप का जो आज कीड़ा है, एक ट्रे निकाल करके दिखाएं कि कितना बड़ा हो चुका है। बिंदिया, ये कीड़ा तो बहुत छोटा सा नजर आ रहा है इस समय, कितने दिन का है ये? सर अभी इसका दूसरा ही दिन है, जो कल हमारी इसकी हैचिंग हुई है 15 तारीख को। तो कल हैचिंग हुई है का मतलब, हैचिंग से हम क्या समझते हैं? सर हैचिंग से मतलब है कि जैसे हमारा अंडा है, जैसे हमने अंडा रखा था उससे कीड़ा बाहर आ गया, तो उस चीज को हम हैचिंग बोलते हैं। ओके, तो कल जो है इनका कीड़ा इस अंडे से, अंडा बहुत छोटा सा राई के दाने के बराबर होता है, आप लोगों ने देखा होगा, तो वो उस से निकल करके बाहर आया है, तभी आप इसे देख रहे हैं। बहुत नन्हे नन्हे से कीड़े हैं यहाँ पर। कल कितने बजे बिंदिया ये अंडे से बाहर आए होंगे? सर सुबह 6 बजे हम ब्लैक बॉक्सिंग जो होती है सुबह 6 बजे हटा देते हैं, उसके बाद लाइटें पड़ती है कीड़े पे, तो कीड़ा बाहर आता रहता है। फिर उसके बाद हम 10 बजे ब्रशिंग लेते हैं। हाँ, तो हम कह सकते हैं कि कल 10 बजे ये सारा कीड़ा अंडे से बाहर आ चुका है। तो 10 बजे हम मान सकते हैं कि इसकी पैदाइश हो चुकी है और 10 बजे से लेकर के आज ये करीब 1 बजे का समय है, तो 24 3 27 घंटे का ये कीड़ा है, एक दिन का कीड़ा यहां पर हम देख रहे हैं। या आपने इनको पत्तियां खिला दी हैं, क्या पत्तियां खिलाने में कुछ ध्यान रखते हैं इनका? जी सर। क्या ध्यान रखते होंगे हम? सर पत्तियां ये तो खिलाने बहुत में छोटा सा कीड़ा है। सर पत्तियां भी मतलब जैसे कीड़ा बढ़ता रहता है उसी के साइज के हिसाब से हम पत्तियां देते हैं इसको, बस इतना ध्यान रहता है, और साफ सुथरी पत्तियां देनी होती मतलब छोटा कीड़ा है तो उसको छोटी पत्ती है। देंगे? जी जी जी। क्या ऐसा भी ध्यान रखना होता है कि पेड़ में से कोई सी भी पत्ती लाके तोड़ नहीं के? नहीं सर, कोई सी पत्ती नहीं लाते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट डे होता है, जैसे हम ब्रशिंग लेते हैं उस टाइम पे, फर्स्ट फीडिंग मान लो उसको, तो उस टाइम पे हम जो टॉप होता है उसकी जो फर्स्ट पत्ता होता है उसको छोड़ के उससे नीचे वाला पत्ता हम उसको ब्रशिंग के लिए यूज करते हैं। तो हम कह जैसे सकते हैं, नरम पत्ता। ठीक है, हम कह सकते हैं कि पेड़ में जो सबसे टॉप का पत्ता है उसको नहीं खिलाते हैं, उसके बाद का जो दूसरे नंबर का जी पत्ता है, जी जी तो अभी बिल्कुल शुरुआत में हम जी वो छोटे से जी जी नाजुक उस दूसरे नंबर के पत्ते को जी जी छोटे छोटे साइज में काट करके जी खिला रहे हैं इन्हें। जी जी। तो ये क्या खा रहे हैं? ये तो हमें ऐसा लग ही नहीं रहा, हमें कैसे पता चल सर रहा है अभी कि? तो मतलब लगेगा नहीं कि वो खा रहे हैं, क्योंकि पत्ता जैसे हम नरम पत्ता देते हैं तो उसमें उसका जो रस होता है उसी को सक करता है ज्यादातर कीड़ा। अच्छा, तो हम ये कह सकते हैं कि जब अभी बच्चा कीड़ा है ये, जी तो इस समय ये चूस रहा है उसमें जी से जी सेल सैप जो हम कहते हैं, यानी कि
जो पत्तियों के अंदर जो रस है, नमी है, उसको चूस रहा है न्यूट्रिएंट के रूप में। और जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा फिर तो काटने जी लगेगा जी इसे। जी, खाने लगता है वो अच्छा, फिर पत्ता। पूरी अभी भी पत्तियों को दिखेगा काट के। आपको, थोड़ा दिखेगा वो खाने खाने लग रहा है। फर्स्ट डे ऐसा होता है कि जैसे लगता है कि नहीं खा रहा है पत्ता, खाली सक कर रहा है। अभी थोड़ी देर में दिखेगा खाने लग रहा है तो पत्ता। विंध्या जी, ये तो बिल्कुल जैसे कहना चाहिए कि इंसान के बच्चे होते हैं, एक उस नवजात तरीके की शिशु, चीज हो गई। जी जी, नवजात शिशु को जैसे हम फीडिंग कराते हैं वैसे का हुआ। हाँ, उसमें भी हम समझते हैं कि जब बच्चा छोटा ही होता है, शिशु होता है, तो जी उस समय उसके दांत नहीं निकले होते जी हैं, जी जी तो वो अपने खाने को, दूध को बिल्कुल वैसे जी चूस करके ही पी रहा होता है। जी जी और उसी प्रकार से ये भी कर रहा है, और जब दांत विकसित हो जाएंगे तो हम बच्चे का अन्नप्राशन करा जी देते हैं, जी जी वैसे ही ये जो है फिर फिर इनको काट के खाने लगेगा। जी। ये कितने बार ये पत्तियां आप इनको ऐसे खिलाते हैं? सर इसको एक दिन में हम 4 बार पत्तियां डालते हैं। हम्म। सुबह 6 बजे, फिर 11 बजे की फीडिंग होती है, फिर शाम को 4 बजे, और देन 9 बजे। रात के 9 जी, बजे रात को 9 बजे। अच्छा, 4 बार आप खिलाते हैं। अभी जी जैसे आपने सुबह इनको पत्तियां डाल दी थी, जी। फिर आपने अभी 11 बजे 11 बजे, इन्हें दी होगी, जी 11 बजे। तो क्या उतने समय में पत्तियां खा चुके थे, ऐसा कुछ दिख रहा था इसमें? जी सर, पत्तियां क्योंकि खा अभी का चुके तो थे हम कह मतलब। सकते हैं कि आपने 11 बजे या 11 से 11:30 के बीच साढ़े में पत्ती जी, डाली होगी, तो अभी इसमें ऐसी पत्ती ताजी नजर आ पत्ती रही है। है, हाँ। नजर आ रही है। और अगला आप इसको 4 बजे जाके खिलाएंगे तो तो उस केस पा- में ये पत्तियां अभी इसमें पाँच दिख रही हैं। 5 घंटे का अंतर रहता है, तो 5 घंटे में पत्तियां पूरी तो नहीं खा पाता है सर, पर मोस्टली जैसे उसको जितनी जरूरत होगी उतना वो फीड कर पाएगा। अच्छा, एक चीज होती है कि अभी हमें समझ में नहीं आ रहा है, देखिए इसमें फैलाव की अगर हम बात करें, तो कीड़ा हमें लग रहा है कि बहुत जैसे बहुत नजदीक है, छोटा कीड़ा है क्योंकि नजदीक में दिखाई दे रहा है। क्या फैलाव जरूरी है? हाँ सर, फैलाव भी जरूरी है, क्योंकि अगर ज्यादा घना रहेगा कीड़ा तो जैसे हमारे मोल्ड की स्थिति आएगी, तो उसमें मोल्ड बैठाने में हमें दिक्कत आएगी। तो अच्छा। स्पेसिंग भी जरूरी है, नहीं तो हाँ। साइजिंग होने के भी चांसेस रहते हैं, स्पेसिंग नहीं अब ये मिलेगा। कीड़ा जैसे बहुत छोटा है, तो क्या इनको कोई चींटी वगैरह, कोई हाँ ऐसी सर, चीज इन्हें नुकसान चींटी, पहुंचा जी, सकती है? चींटी छिपकली ये नुकसान पहुंचा सकती है। उसके बचाव के लिए क्या सर करते हैं? चींटी के लिए बचाव के लिए हम जैसे हम अंट वॉल लगाते हैं, उनमें पानी भर के रहते हैं। जैसे चींटी ज्यादातर नीचे से जमीन से ही ऊपर आती है, तो उसमें ये अंट वॉल लगाते हैं हम चींटी के लिए। अच्छा, ये हम देख सकते हैं जिसे आंटवेल कहते हैं, और ये कहेंगे कि चींटी को चींटी ना आ सके उसके लिए कुआं जैसा बना दिया गया है, क्योंकि चींटी तो बहुत छोटी चीज है, और जी उसके जी लिए प्लास्टिक का बर्तन जिसमें पानी भरा हुआ है एक कुएं का काम करता है, और चींटी इसमें चढ़ेगी तो कुएं में डूब के मर जाएगी। और ये पूरा सिस्टम है, ये आयरन रैक है, ये लोहे के हम देख रहे हैं, ये आयरन रैक है, और इस पर ये ट्रे हैं जिन पर चौकी कीट पालन किया जा रहा है, इसलिए वो वहीं से उसका चढ़ने का तरीका है, और वहां से वो चढ़ नहीं पाएगी। यहां पर हमें एक चीज दिखाई दे रही है दूर, जब हम देख रहे हैं, ये किस लिए रखे होंगे यहां पर ये पंख? सर। विंध्या। सर ये हम ब्रशिंग के टाइम पे यूज करते हैं, क्योंकि जैसे कीड़ा बहुत छोटा होता है तो उसको हम हाथ से नहीं कर सकते हैं, तो हम इस चीज के लिए ब्रश का यूज करते हैं। अच्छा, इसको ही ये ब्रशिंग बोलते हैं जैसे। ये उस समय की बात है जी, जब जब ब्रशिंग कीड़ा करते अंडे से बाहर निकल हैं। हाँ रहा जी था। जी अंडे से बाहर निकल रहा था, तो उस समय आपको जरूरत थी कि जी आप हाथ लगाएंगे तो कीड़ा बहुत छोटा जी है, जी उसको नुकसान पहुंचेगा, तो आप उसकी बजाय इससे उसको टैकल कर रहे थे। जी जी तो सर। अब क्या ये आगे जरूरत नहीं पड़ेगी नहीं सर, इसकी? अभी आगे जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी। आगे आप इसको कैसे करते हैं? सर जैसे हम सफाई के उसमें करते हैं, तो हम इसकी क्लीनिंग नेट का यूज करते हैं। ठीक, उसके माध्यम से आप जी करते हैं। बिंदिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है हमें और हमारे किसानों को और हमसे जुड़े हुए सभी साथियों को इतनी अच्छी अच्छी जानकारी दी कि चौकी कीट पालन के दौरान किस प्रकार से हम क्या सावधानियां बरत सकते हैं और क्या चीजें हमें ध्यान रखनी चाहिए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और साथ ही आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हार्दिक अभिनंदन। आप हमसे जुड़े रहें और ऐसी जानकारियां पाते रहें। शुभकामनाएं।